अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। शादी हो जिस घर में या त्यौहार हो जिस घर में, उस त्यौहार के जाने के बाद जो कपड़ों का ढेर लगता है ना, वही सेम प्रोसीजर मेरे घर में भी हो गया है। 4-5 दिन से कपड़े नहीं धोए थे, इतने कपड़े हो गए हैं। तो बस वॉशिंग मशीन लगाइए, कपड़े धुल रहे हैं मेरे। और सोचा था मैं सुबह जल्दी उठ के लगा दूंगी, पर ना सच्ची तो थक गई थी ना, मैं उठी नहीं और कपड़े भी रह गए। मतलब काम ही लेट हो जाता है। फिर लेट उठने के सिर्फ नुकसान है, लेट उठने के फ़ायदे कोई नहीं है। जल्दी उठने के फ़ायदे ही फ़ायदे हैं। और इस फ़ायदा मैंने किया नहीं, और कपड़े 12 बज गए, धूप भी है और कपड़े भी धोने इतने सारे। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। इतनी हालत ख़राब हो रही है। अम्मी और मैं आए, अम्मी है ना मटन की दुकान पे आई थी, और मतलब खड़ा नहीं हो जा रहा गर्मी के मारे, इतना जी घबरा रहा था मेरा तो, बाप रे। फिर जल्दी से लस्सी पिए ना, तो जाके पेट में ठंडा ठंडा लग रहा है। यहाँ पूछ लो ना, यहाँ पूछो। और दुकान का कुछ सामान चाहिए था अम्मी को, मक्खन वगैरह, तो बोले पूछने गई है वहाँ पर। लेकिन हालत बहुत ख़राब हो रही है, बहुत ज़्यादा। चारों तरफ मेहमान सबके घर आ रहे हैं, जा रहे हैं। हम भी घूमने जा रहे हैं, देखो। हाँ बिला नहीं है, वहीं मिलेंगे हीरा वाले के। आज सुबह जो काम किया था, उस वक्त के बाद से कुछ ब्लॉग ही नहीं बनाया। गर्मी ने, मैं रोज़ अपने ब्लॉग में एक ही सेम बात करती हूँ कि गर्मी ने हालत ख़राब कर रखी है। बाकी में फ्रेंड्स हालत ही ख़राब कर रखी है। मैं बाहर भी गई थी, शहीद नगर भी गई थी आज अम्मी के संग। अम्मी को कुछ काम था, कुछ सामान वगैरह लेना था, उसको लेने के लिए गई थी वहाँ पर। इतनी हिम्मत ही नहीं हो रही थी गर्मी में कि मोबाइल लेके आप ब्लॉगिंग करो, बात करो, कुछ नहीं हिम्मत हो रही थी फ्रेंड्स। फिर शाम में मेरी भाभी, दोनों भाभी हैं मेरी, साजिदा और मेरी बड़ी भाभी, दोनों बच्चों को लेके चौपाटी गए, जो आगरा की चौपाटी है वहाँ घूमने गए। यकीन मानना फ्रेंड, गर्मी के मारे मैं नहीं गई, मेरी हिम्मत ही, हालांकि वहाँ पे कूलर लगे हुए हैं, जिस चौपाटी पे अच्छा लगता है, लेकिन मेरी हिम्मत ही नहीं होती। गर्मी से मैं इतनी इरीटेट हो रही थी, इतनी फ्रस्ट्रेट हो रही थी ना मैं, कि मेरा मन ही नहीं कर रहा था कहीं जाने का। मैं कि नहीं बाबा, आज तो नहीं जा रही मैं, इंशाल्लाह फिर कभी चली जाऊंगी जब थोड़ा सा मौसम अच्छा होगा कि जाने में। क्योंकि कूलर वहाँ है, रास्ते में जाना आने में तो गर्मी लगता है, फिर वहाँ से आके भी ना मेरे तो भैया हिम्मत नहीं होती। तो मैं नहीं गई थी, वो लोग गए थे, साथ भी चला गया था साथ में। तो बस वो लोग आ गए। अभी मैं इंशाल्लाह कुछ दिनों के बाद जाऊँगी, जब मौसम थोड़ा सा बेटर हो जाएगा। वो चलो हो गया। अभी मैं बनाने जा रही हूँ कबाब। मतलब रात में सिर्फ बना कर रख दूँगी, खाएंगे तो कल ही। सिर्फ रात में क्या है, पीस पास के थोड़ा सा तैयारी कर दूँगी, तो सुबह इतना टाइम नहीं लगेगा, क्योंकि फिर सुबह उठते ही वो गर्मी का प्रेशर रहता है, किचन में काम नहीं होता है। तो वो सुबह करूँगी, बाकी खाली पीस पास के आज रख दूँगी। और अभी मैं अम्मी ने बनाया था कीमा आलू, अभी की रात में बनाया था कीमा आलू, और रोटी मैं लेके आई हूँ खाना वहाँ पे, क्योंकि अम्मी ने वहीं बनाया था। वहाँ से खाना लेके आई हूँ, जस्ट अभी आई हूँ, खाना खाने जा रही हूँ। बस सांस फूल गई, सांस फूल गई। कितने सारे कपड़े हो रहे थे, कल धोए थे, पूरा सोफा भर गया है कपड़ों से। नाश्ता मैंने कर लिया है, और साद अभी सो रहा है। तो मैं सोच रही हूँ उसके उठने से पहले ही कपड़ों की तय वगैरह बना के रख देती हूँ। उसके बाद खाना बनाऊँगी। और कल साद का स्कूल है, तो थोड़ी सी तैयारी करनी है उसके डब्बे वगैरह के लिए, कि क्या ले जाएगा डब्बे में। और यूनिफॉर्म पे इस्त्री वगैरह करनी है। बस बैक टू लाइफ वही आ गई। 1.5 महीने से बड़े सुस्ती आलस में दिन गुजरे। लेकिन यकीन मानना फ्रेंड्स, स्कूल की छुट्टी पड़ गई ठीक है, लेकिन कभी कभी मुझे ऐसा लगता था कि नई स्कूल खुल जाए तो बेहतर है। वो सुबह का उठना वो चलेगा, लेकिन वो बच्चों की शरारतें, वो ज़्यादा मोबाइल देखना, बिना वजह भटकना, बिना वजह अम्मी के घर पे जाना, फिर इस बच्चे से लड़ाई हो गई, उस बच्चे को ऐसा बोल दिया, ये सब चीज़ें तो हर घर में चलती रहती हैं। तो स्कूल खुल गया, उसका ट्यूशन लग गया, अरबी जाएगा 10 तारीख से। अभी अरबी की छुट्टियां चल रही हैं, वो 10 तारीख को खुलेंगी स्कूल। अरबी मदरसा इसका 10 तारीख को खुलेगा। खैर स्कूल और जो ट्यूशन है वो स्टार्ट हो गया, तो ये इसमें बिज़ी रहेगा। मैं चलो खुश हूँ, मैं छुट्टी ख़त्म हो गई। वो जो थोड़ी सी मेहनत है वो कर लेंगे, लेकिन ये मोबाइल वोबाइल देखना ना मेरे को नहीं जमता भैया, हद से ज़्यादा। तो बस कुछ नहीं फ्रेंड्स, आज उसी की तैयारी करूँगी। आज संडे भी है, कल मंडे हो जाएगा। तो आज जितनी तैयारी कर सकती हूँ, उसकी यूनिफॉर्म निकालना, उसके लिए बाकी की सब तैयारी करना, वो मैं आज कर लूँगी। तो पहले स्टार्ट करती हूँ कपड़े तय बनाने से, इनको जमाती हूँ अलमारी में, और उसके बाद वो उठने के बाद मैं खाना बना कर रख दूँगी। फिर बाकी की चीज़ें, काम घर का, वो तो चलता ही रहेगा। या अल्लाह।
फाइनली काम हो गया मेरा। 2 बज रहे होंगे शायद, 2:20 हो गए। और साधना सुबह बोल रहा था मम्मा मसाले की खिचड़ी बना लो, मेरा भी खिचड़ी का ही मन था। मटन वगैरह खा खा के ना बोर हो गए, तो इससे अच्छा मैंने सोचा चलो मसाले की खिचड़ी बना लेती हूँ। खिचड़ी बन गई है, साधने भी खा ली, और थोड़ी सी खिचड़ी मैंने अपनी अम्मी के लिए भी भेज दी महंगी। उन्होंने भी दोपहर में कुछ खाया नहीं था शायद, अभी मैंने फ़ोन किया था तो कहने मैं खिचड़ी बनाई है। तो साहिबा आई थी, साहिबा थोड़ी सी खिचड़ी अम्मी के लिए ले गई गरम गरम। अब मैं खाना खाने जा रही हूँ। अगर लगातार चिकन या मटन अगर खाना खा लो ना, तो ना उसके बाद ना सादा खाने की याद आती है। फिर लगता है अल्लाह कहीं से सादा खाना मिल जाए, सब्जी मिल जाए, वो खा लो। चलो ये रही मेरी मसाले वाली खिचड़ी। यल्ला अभी जस्ट मैंने 10-15 मिनट पहले, 5 मिनट पहले मैंने असर की नमाज़ पढ़ी और मैंने गिला चाय बना के, चाय बाहर खड़े होकर पीती हूँ। जैसी मैंने प्याला उस दीवार पे रखा है और तोस ले गई थी, तुरंत बंदर ना दूसरी छत पे से जम मार के इधर आ गया। अरे अल्लाह, मैं चाय का प्याला लेके, ये तोसते मेरे हाथ में मैं लेके जल्दी 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 भागी। और ज़्यादा तेज़ भी नहीं भाग सकती थी क्योंकि चाय भर हुई थी प्याले में, वो फैल जाती। मुझे लगा कि बंदर ना मेरे हाथ से झपट्टा ना मार ले, वो छीन के ना ले आए टोस्ट के पैकेट। और मैं भूल गई थी कि शाम का वक्त उनका आने का टाइम होता है, तो फालतू में बाहर चली गई। बस फ्रेंड, सारा काम वाम सब कर लिया। आधे बेटा स्लो बात करो, तुम बहुत लोग बात करते हो, बहुत तेज़ बात करते हो तुम दो। 4:30 बजे सो को उठ गई थी, फटाफट काम वाम करी, खाना पकाई, सब कर ली। मतलब सब कबाब सेकने रह गए, कबाब को पीस के रख दी हूँ। जिम्मेदारियाँ जब बढ़ जाती है ना फ्रेंड, तो इंसान ना जी भर के सो भी नहीं पाता, सो भी नहीं सकता है। मतलब पहले ऐसी नींद नहीं आती है, मेरा कहने का मतलब जैसे मैं इतना सोती थी फ्रेंड्स, मैं बहुत सोती थी। मैं फ्रेंड बम्बई में मैं बहुत सोती थी, काम किया सो गई, काम किया सो गई। लेकिन जब से मैंने यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया है अपना, अब मैं आगरे में शिफ्ट हुई हूँ, मेरी नींद बहुत कम हो गई है, बहुत कम। रात में भी बहुत लेट सोती हूँ, बहुत कम नींद आती है। दिन में भी बहुत कोशिश करती हूँ, तो 1 घंटा सो गई, उठ गई। लेकिन जिम्मेदारियाँ बढ़ जाती है ना, नींद भी कम हो जाती है। इंसान बेफिक्री की नींद नहीं सो सकता। जो जवानी के टाइम पे, मतलब जवानी के टाइम पे मतलब बुढ़ी नहीं मतलब जो कुंवारेपन की टाइम की नींद होती है, जो कुंवारेपन में इंसान जो सो लेता है बेफिक्री की नींद, वो शादी के बाद पॉसिबल नहीं है इतना सोना। काम में कितना सोती थी, काम में कितना कम सोती हूँ। अब मगरिब की अजान होने वाली है, मगरिब की अजान होने के बाद नमाज़ पढ़ के अम्मी के घर जाऊँगी। अम्मी के घर पे जाऊँगी, जिसके साथ सामान लेके आना ना मैं, सामान लेके आ जाऊँगी जो मुझे कल के लिए चाहिए। अब पता है अम्मी क्या कहती है मेरी, तो क्या करती है पूरे दिन, तेरे घर पे काम ही क्या है। मतलब उनको लगता है मेरे घर पे काम ही नहीं है। मैं कितनी साफ़ सफाई करती हूँ, मेरी अम्मी घर में इतनी साफ़ सफाई नहीं होती जितनी फ्रेंड मैं अपने घर में करती हूँ। सच्ची बोल रही हूँ फ्रेंड, इसमें कोई छुपाने वाली बात नहीं है। मेरी मम्मी घर में इतनी साफ़ सफाई नहीं होती जितनी मैं अपने घर में करती हूँ। और सब काम रहते हैं, हर चीज़ को जगह पे रखना, मतलब काम मेरे रहता है। बल्कि मैं मेरा साथ अकेले हैं हम दोनों, लेकिन तभी मेरे लाइफ में उतना ही काम है जितना नॉर्मल सबके घरों में होता है। कपड़े भी धुलते हैं, खाना भी बनता है, सारे काम होते हैं। पता ही अम्मी को क्यों लगता है कि मेरे घर में काम ही नहीं। 5 मिनट रह गए, 5 मिनट फटाफट नाश्ता कर लूँ, अजान हो जाएगी। अंकल चिंग्स की चिंग्स शेजवान की चटनी है, शैशे आता है ना तो बोतल, सॉरी बोतल है देर। हाँ हाँ चेक कर लो। जस्ट अभी अम्मी के घर से आई हूँ और अम्मी ने बहुत टेस्टी बिरयानी बनाई थी और बिरयानी खा के आई हूँ मैं। साथ बैठूँगा साइकिल, मैं साइकिल चलाई थोड़ी सी। जब बिरयानी खा ली तो थोड़ा सा हजम करना भी बनता है ना, तो मैं थोड़ा सा सोच रही हूँ साइकिल चला लूँ तो जिससे कि खाना हजम हो जाएगा। हवा ज़रा भी नहीं चल रही है साथ, ज़रा भी नहीं।
थोड़ी देर गई थी मामी के घर, बैठी थोड़ी देर बातचीत करी वहाँ पे। देख सब कार आ रही है, इधर ही आ रही है क्या? नहीं, मुड़ गई। चल थोड़ी साइकिल चलाते हैं, पकड़ ले मोबाइल पकड़। साइकिल चलाई, बहुत मज़ा आया फ्रेंड्स, अच्छा लगा। बस थोड़ी सी हवा हवा चल रही होती और अच्छा लगता। अभी साथ को मैंने साइकिल दे दी है और मैं आ गई हूँ कड़ी पत्ता तोड़ने के लिए, क्योंकि गर्मी में दोपहर में आया नहीं आता है। अभी तोड़ के रख लेती हूँ, काम में आता ही रहता है ना। कहीं बघार लगाना हुआ दाल में, खिचड़ी बनानी हुई, पोहा बनाना हुआ, सब में काम में आता है। तो मैं कड़ी पत्ता ले लेती हूँ। साथ साइकिल चला रहा है, अच्छा लगा। साथ की साइकिल ना अभी हल्की हो गई है। तूने ऑयल डाला, तेल डाला क्या? तभी तो रात में तोड़, पर रात में नहीं तोड़ते। हाँ, खाना बन रहा है आज। ये कौन सा था? ये था ना। देखते हैं। कड़ी पत्ता ले लिया है फ्रेंड्स मैंने, छोटा छोटा लिया है। चलो आ जाओ, चलाओ आगे चलो। मैं आगे साइकिल में ले लूँगी तेरे से, आगे मैं ले लूँगी, ठीक है? यहाँ सामने ना मेरा भाई काम करता है, आयत का अब्बा। अस्सलाम वालेकुम। मैं तो ऊपर आ गई, मेरी तो हालत ख़राब हो रही है, पसीना, क्योंकि मुझे ना कबाब तैयार करने हैं। ये तो नाश्ता लाई हूँ सुबह के लिए। पहले लाइट जला लेती हूँ। और अल्लाह पूरी पीठ गीली होगी पसीने की हमारे फ्रेंड्स। और ये मैंने ये कबाब ना कीमा पीस के रख दिया है, बस इसके अंदर हरी मिर्ची, हरा धनिया, प्याज मिला के तैयार करने हैं इसको। साथ अभी साइकिल चला रहा नीचे, साथ नहीं आया। मैं सोच रही हूँ पहले चेंज कर लूँ, क्योंकि कपड़ों में ना कुछ काम होता नहीं है। चेंज कर लेती हूँ। 11 बज गए फ्रेंड्स, काम ख़त्म होने को नाम नहीं ले रहा मेरा। मैं बड़ी परेशान हो गई हूँ। मैं आजकल बड़ी परेशान रहती हूँ, उदास रहती हूँ, गर्मी से बेहाल रहती हूँ। मैं क्या करूँ? मैं मर जाऊँ? थोड़ी परेशानी परेशानी, मेरी परेशानी परेशानी नहीं तो क्या करूँ? मैं मर जाऊँ? बाकी में गर्मी सर में चढ़ गई है। सारा काम तो ख़त्म हो गया। अब साथ के कपड़े कहाँ रख दिए मैंने इस्त्री करने को। अभी मुझे, अरे अल्लाह, कपड़े गिर गए नीचे। यार काम ना बड़ा चला जा रहा है। और मैं लाइट वाइट बंद करके ऐसा लेट गई, मुझे लगा मतलब बैठ गई थी बत्ती बत्ती बंद करके। ये काम तो ख़त्म हो गया, थोड़ा सा मोबाइल वोबाइल चलाते, फिर अचानक से मेरे ध्यान में आया, अरे अल्लाह, यूनिफॉर्म तो इस्त्री करी ही नहीं है। यूनिफॉर्म निकाल ली, ये रही यूनिफॉर्म। काम बढ़ गया, काम बढ़ गया, सारे कपड़े गिर गए यार। आज का दिन ना बड़ा हेडेक वाला है। काम पे काम, काम पे काम, काम पे काम हो रहा है यार। क्या करूं? मैं मर जाऊं? चलो यहाँ बैठ के करते हैं। क्या लगा लूँ मोबाइल को तो मैं कहीं पे भी लगा लेती हूँ, जहाँ मुझे जगह लगती है वहीं मैं इसको टिका लेती हूँ। ये आ गई। और जिस दिन मन नहीं होता ना काम का, उस दिन काम ना ज़्यादा होता है। असल में छुट्टियों के बाद स्कूल खुलते हैं, सब कुछ चीज़ ना सेट होने में थोड़ा टाइम तो लग ही जाता है। पर सभी के बच्चे स्कूल जा रहे होंगे ना, तो सबके स्कूल खुल रहे हैं भैया। बैक टू स्कूल। नई किताबें, नई यूनिफॉर्म, नई क्लास टीचर। हाँ, कुछ लोगों का स्कूल चेंज हो गया होगा छुट्टियों के बाद। नई नई बुक्स आई होंगी, नए नए है। मोबाइल टेढ़ा हो गया, सब कुछ नया नया।
ये रही इसकी कपड़े। साथ तूने उसके जूते नहीं धोए तूने, यूनिफॉर्म के उसके पीटी के शूज, पीटी के जूते नहीं धोए तूने बेटा? हाँ हाँ बेटा, कल धो दिया। यूनिफॉर्म निकाल दी तेरी मैंने तो। चलो भैया, या अल्लाह। चलो फ्रेंड्स, अच्छा फ्रेंड्स, एक बात करनी थी आपसे मुझे, बहुत ज़रूरी, अच्छी हुआ मुझे याद आ गई। आप एक बात बताना, सच सच बताना, कमेंट में बताना। अगर लड़कियों की शादी हो जाती है तो क्या उनके मायके पे उनका हक नहीं होता? क्या उनका आने का उनका हक नहीं होता, उनके घर पे आने का? पता है फ्रेंड्स, कितने सारे घर हैं जिनको मैं जानती हूँ, और बहुत सारे घर हैं, किसी को नाम तो अपन नहीं ले सकते ना ऐसा उसकी बिना परमिशन के। तो ना, नंदे आतू भी किसी को अच्छी क्यों नहीं लगती हैं? मोबाइल मैंने बहुत पास रख लिया था, थोड़ा दूर कर लिया है। नंदे हैं, उनका भी घर है, और देखा जाए तो सबसे पहला हक अगर किसी का बनता है ना घर पे, तो उस घर की बेटी का हक बनता है। पहले उस घर में वो बेटी बड़ी हुई, उसकी शादी हुई, उसके बाद बहुएँ आएंगी तो बहू बन के बेटी रही है। इसका मतलब ये नहीं कि आप आके बहुएँ आके रहने लग जाओ तो बेटियों का हक नहीं होता। हाँ, वो भी बेटी ऐसी बेटी जो कभी कभी आती होंगी, मतलब हर कोई तो, कोई किसी के पास टाइम नहीं है 24 घंटे जाने का ना। सबका अपना एक टाइम रहता है, अपनी अपनी एक उलझने रहती हैं ज़िंदगी में। तो सब टाइम टू टाइम जब ईद त्यौहार आते हैं, शादी ब्याह मौके होते हैं, या कभी ऐसे हारी बीमारी में चलो एक लगता है ना, चलो कुछ दिन माँ के घर रह के आ जाते हैं, तो क्या फिर क्यों नहीं समझते हो? आपको आप समझा करो, आप भी किसी की बेटी हो। अगर आपके संग ऐसा होगा तो आपको भी गलत लगेगा। हाँ, अगर कोई बहन या बहन बेटी आपके घर ईद त्यौहार पे आती है तो आपको उसको समझ के लेना चाहिए। आप उसको खुश रखोगे ना, देखो किसी को बेटी को, किसी की बेटी, इवन मैं भी क्यों ना हूँ, तो आपको ही इसका अज़र आपको ही मिलेगा। इसके बदले में उसका अच्छा नहीं होगा, आपका अच्छा होगा। ये मत समझो कि उसकी शादी हो गई है तो वो हमारे घर नहीं आएगी, और वो आपके घर नहीं आ रही है, वो अपने माँ बाप के घर आ रही है। आप ये क्यों भूल जाते हो? मतलब आपसे नहीं बोल रही हूँ मैं, कुछ लोगों से बोल रही हूँ। आप ये क्यों भूल जाते हो कि वो ये तो उसका ही घर है, पहले तो वही इस घर में पैदा हुई है, बड़ी हुई है, शादी हुई है उसकी घर से, फिर अचानक से आप जो, फिर उसके बाद आप आ गए, आपका नसीब था तो आपने फिर अपना कब्जा जमा लिया। फिर उस घर की बेटी उस अपने घर, अपने माँ बाप से मिलने नहीं आ सकती है? हाँ, एक रोज़ रोज़ आ रही है, चलो समझ में आता है कि चलो रोज़ आ रही है, रह रही है, हम ही लोग उसका काम कर रहे हैं, समझ में आता है। एक कभी कभी मौके होते हैं जब बहन बेटियों के आने के जो मौके होते हैं, तो उस मौके पे तो आप उनको इज़्ज़त दे सकते हो ना। इज़्ज़त दोगे ना तो बदले में इज़्ज़त ही मिलेगी, बेइज्जती कभी नहीं मिलेगी। इज़्ज़त देने पे इज़्ज़त मिलती है फ्रेंड्स, इतना ध्यान रख लिया करो प्लीज़। थोड़ा सा खुदा का खौफ का, थोड़ा सा ज़मीर, थोड़ा सा मन को थोड़ा वो रखो ना। ऐसा मत रखो अपने मायके वाले, सामने वाली बेटी जो है ना वो अपने मायके का हिस्सा वो नहीं है। अरे पहला हक तो उसका ही बनता है। पता नहीं, अरे मैं बहुत केस देखी हूँ फ्रेंड, इसलिए मैं इस बारे में बातें कर रही हूँ। कितनी सारी बातें होती हैं, मैं मुंबई में भी थी, या यहाँ पर भी जब कोई आसपास ऐसा कुछ होता है ना कि चलो भाभी ने बात नहीं करी या कुछ भी ऐसा कुछ होता है, तो मैं सोचती बताओ यार कैसा करते हैं ये लोग, गलत है। वो खुद 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 जाए अपनी माँ के घर पे तो खुद बड़े, हमारे भाई ने हमारे संग ये देखो ये जोड़ा बनाया, अरे मेरे भाई ने मुझे ना पैसे दिए ईदी के। अरे तो तुम्हारे भाई ने तुमको पैसे दिए ईदी के, तुम्हारी माँ बाप ने तुमको समझा, तो तुम्हारा भी फर्ज बनता है अपनी नंदों को समझने का। तुमको समझे, तुमको तुम्हारे संग पैसा दिया जा रहा है, ये त्यौहार पे कपड़े बनाए जा रहे हैं, बड़े खुश हैं, लेकिन तुम्हारा भी वही फ़र्ज़ बनता है। ये ऐसी साइकिल घूमती है, ऐसा कर, जब अपने संग कोई करता है तो अपन को भी किसी के संग करना चाहिए। बस बाकी समझ, दुनिया समझदार है। बस अच्छा करोगे अच्छा पाओगे, मीठा बोलोगे मीठा मिलेगा, किसी का दिल खुश करोगे तो अपना ही आपका दिल ही खुश होने वाला है फ्रेंड्स। आप यह ध्यान रखना, हम जैसा करते हैं ना ज़िंदगी में, हमको कर्मा, हमको लौट के वैसा ही मिलता है। बुरा करोगे तो बुरा ही होगा, अच्छा करोगे तो अच्छा होगा। अच्छा इंसान नहीं करेगा आपके संग, अच्छा आपके संग ऊपर वाला करेगा, अल्लाह करेगा। किसी के संग अच्छा करोगे तो आप ये मत सोचो अरे ये इंसान मेरे संग क्या अच्छा करेगा, अरे इससे मुझे क्या फ़ायदा। अरे ऊपर वाला आपको, आपकी अच्छाई को उसने नोट कर लिया, वो आपके संग अच्छा ही करेगा। बस थोड़ा सा सब रिश्तों को थोड़ा थोड़ा समझ के चलोगे ना तो बदले में दुआएं मिलेंगी। चलो फ्रेंड, आज का ब्लॉग यहीं एंड करती हूँ। कल से फिर नई ज़िंदगी, नई पारी, नया स्कूल, साथ का मतलब नया, मतलब स्कूल तो वही पुराना है, मतलब सब छुट्टियों के बाद सबसे थोड़ा सा रूटीन को नॉर्मल होने में थोड़ा सा टाइम तो लग ही जाएगा फ्रेंड्स। बस अब साथ की यूनिफॉर्म को इस्त्री करूँगी, बाकी की सब तैयारी मैंने डन कर दी है, सब तैयार है।
कल के लिए मैं रेडी हूँ। भले से मैं पहले भी ब्लॉग में कह चुकी हूँ फ्रेंड्स, हमारे स्कूल कॉलेज छूट जाते हैं जाना, लेकिन हमारी ज़िंदगी भर की पढ़ाई, हमारा डब्बा बांधना, सुबह उठना, हमारा स्टार्ट चालू रहता है, वो बंद नहीं होता है। हम स्कूल नहीं जाते तब भी हम सुबह जल्दी उठते हैं स्कूल के टाइम पर। हम डब्बा नहीं खाते, सुबह का डब्बा बांधते हैं। यूनिफॉर्म हम नहीं पहनते पर यूनिफॉर्म की तैयारी हम लोग करते हैं। तो भले से हमारी लाइफ का वो चैप्टर ख़त्म हो गया है, मतलब स्कूल जाना, लेकिन स्कूल की तैयारी हमारे संग चलती रहेगी। साथ का स्कूल बैग पैक करना, कंपास रखना, उसका पेन है कि नहीं है, सारी जिम्मेदारी हमारे हमारे संग जुड़ी रहती हैं। ऐसा नहीं हम स्कूल नहीं जा रहे, लेकिन सेम प्रोसीजर वो, आप मेरी बात को समझ रहे, सेम प्रोसीजर वो चलता रहता है। बहुत से पेरेंट्स या माँ बाप या जेंट्स लोग, आदमी लोग भले से स्कूल नहीं जाते, लेकिन अपने बच्चों को सुबह स्कूल के गेट तक छोड़ के आते हैं। रोज़ सुबह उठेंगे, अपनी गाड़ी निकालेंगे, बच्चों को बिठा लेंगे, स्कूल छोड़ के आएंगे। बस स्कूल के अंदर पढ़ने नहीं जा रहे, लेकिन उनको जाना आना रूटीन उनका वही रहता है जो उनकी पहले लाइफ में रहा होगा या रहता होगा ना, ऐसा रहता है। वही मैं सोचती हूँ, मैं स्कूल नहीं आ रही, लेकिन जिम्मेदारियाँ तो अपनी फ्रेंड्स वही बनूंगी है। खैर चलो, अपना ब्लॉग यहीं करती हूँ, ज़्यादा आपको पकाती नहीं हूँ, ठीक है। अपना ब्लॉग यहीं एंडिंग लेती हूँ। कल मिलती हूँ नई ब्लॉग के साथ में। जब तक के लिए दुआएं कीजिए मेरे लिए, अपने लिए दुआएं कीजिए, सबके लिए दुआएं कीजिए। अपना ख्याल रखिए और मुझे दुआ में याद रखिए। कल मिलती हूँ नए ब्लॉग के साथ में। अल्लाह हाफिज़। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साइना खान डेली ब्लॉग। अल्लाह हाफिज़।